हमारा नया टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। हम चलिए समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। हम मैट्रिक्स से अज्यूम करते हैं इस प्रकार से है। अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा और कैसा दिखेगा। हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। जो ये फर्स्ट रो गिवन है वो ट्रांसपोज करने के बाद फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी प्रकार जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अभी हमने ट्रांसपोज निकालने के लिए रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है, पर अगर आप हर एक कॉलम को रोज में कन्वर्ट करेंगे तो भी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वह सेम मिलेगा। इसको आप खुद से करके देखिएगा। अब अगर हम एलिमेंट 3 की पोजीशन दोनों मैट्रिक्स में लिखें तो मैट्रिक्स ए में वो A12 है एंड मैट्रिक्स AT में वह A21 है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए में 3 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है एंड मैट्रिक्स AT यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। अब अगर हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखें तो वह 2 क्रॉस 3 होगा एंड ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो वह 3 क्रॉस 2 होगा। यहाँ पर ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गए हैं। जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो कोई मैट्रिक्स ए है, इसके ट्रांसपोज इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम देखें तो एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है और साथ में ऑर्डर भी इंटरचेंज हो गया है। चलिए अभी जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। हमें मैट्रिक्स ए, बी एंड सी दिए गए हैं। हमें तीनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और खुद ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने के लिए हम कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें मैट्रिक्स AT प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली BT मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से लिखेंगे। हमने यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया है। अब मैट्रिक्स C का ट्रांसपोज इस प्रकार से है। यहाँ पे एक ही रो है तो ट्रांसपोज करने पर हमें सिर्फ एक कॉलम मिलेगा। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है, अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालें तो हमें वापस मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल से वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स ए अज्यूम करते हैं। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखें तो वह ए डैश यह मैट्रिक्स होगा। अगर हम ए डैश मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिखें तो हम उसे लिख सकते हैं ए डैश का ट्रांसपोज, तो हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब हम नोटिस करें तो मैट्रिक्स ए एंड ए डैश का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों ही इक्वल हैं। इस प्रकार से हमने यह प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के माध्यम से वेरीफाई कर लिया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है। अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी हैं तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इस प्रकार से हैं। अब अगर हम ए डैश मैट्रिक्स देखें तो वह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है ए डैश मैट्रिक्स के एंड ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो को ए डैश मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम बना दिया है। सिमिलरली अब अगर हम बी डैश मैट्रिक्स देखें तो वो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर हमने बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है एंड बी मैट्रिक्स का सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम ए प्लस बी डैश एंड ए डैश प्लस बी डैश फाइंड आउट करेंगे।
अब अगर हम a प्लस बी मैट्रिक्स देखें तो वह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इस मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज निकालें तो वह ऐसा दिखेगा। अब अगर हम a डैश प्लस बी डैश देखें तो वह ऐसा दिखेगा। a प्लस बी डैश एंड a डैश प्लस बी डैश को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव भी हो गई है। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स A है और K कोई कांस्टेंट है तो K का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू K इंटू A डैश मैट्रिक्स। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर लेते हैं। हम मैट्रिक्स A अज्यूम करते हैं यह है। मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और खुद से इसका वेरिफिकेशन करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम के मैट्रिक्स निकालते हैं। के मैट्रिक्स निकालने के लिए हम स्केलर से मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नया मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। के डैश निकालेंगे तो वह ऐसा दिखेगा। ए डैश मैट्रिक्स को अब हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह ऐसा दिखेगा। तो हम देख सकते हैं के ए का जो ट्रांसपोज है वो के टाइम्स ए डैश मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कोई मैट्रिक्स ए एंड बी है तो ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रांसपोज है दैट विल बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बच्चों इसको भी हम एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। हम दो मैट्रिक्स ए एंड बी अज्यूम करेंगे। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद दी गई प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो बच्चों हमारे प्रूफ करने से पहले आप इस प्रॉपर्टी को खुद प्रूफ करें। आई होप आप सभी ने इसको प्रूव कर लिया होगा। सबसे पहले हम ए डैश मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें यह मैट्रिक्स प्राप्त होगा एंड बी डैश मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट यानी ए बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें ए एंड बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड के पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें बी डैश एंड ए डैश को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बी डैश ए डैश मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब हम नोटिस करें तो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया है। मतलब कि यह प्रॉपर्टी हमने एक एग्जाम्पल से वेरीफाई कर ली है।